एक बार पप्पू कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, एक पेप्सी की बोतल खोलो। दुकानदार ने खोल दी। फिर कहा, एक सेवन अप की बोतल खोलना। दुकानदार ने खोल दी। फिर कहा, एक स्प्राइट की बोतल भी खोल दो। दुकानदार ने खोल दी। फिर कहा, एक लिम्का भी खोल दो। दुकानदार ने वह भी खोल दी। बाद में बोला, एक माउंटेन ड्यू भी खोल दो यार। दुकानदार को गुस्सा आया और बोला, तू कौन सा पिएगा मेरे बाप। पप्पू, यार पीना तो कोई नहीं है, मुझे ये बोतल खोलने का आवाज़ बहुत पसंद है। ठिस ठिस ठिस। कल गर्लफ्रेंड की शादी की कार्ड मिला। थोड़ा बुरा लगा, पर मैंने 1 घंटे सोचने के बाद डिसाइड किया, प्यार अपनी जगह और पूरी सब्जी अपनी जगह, ज़रूर जाऊंगा। एक लड़के को रात में 12 बजे एक लड़की का फ़ोन आता है। लड़का, हेलो, कौन। लड़की, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिन क्या वजूद मेरा। लड़का एक्साइटेड होकर, कौन हो आप। लड़की, तुझसे जुदा अगर हम हो जाए तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। लड़का खुशी के मारो आंखों से पानी लाते हुए, तुम सचमुच मुझसे शादी करोगी। लड़की, इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बनाने के लिए 8 दबाएं। फादर, 12th करने के बाद तुम क्या करोगे। बेटा, बीसीए। फादर, वेरी गुड, पर ये बीसीए होता क्या है। बेटा, बाप की कैश पे ऐश। दुकानदार हंसते हुए बोला, मैं सभी सामान वापस रख लेता हूँ, आपके पति ने अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है। सीख, अपने पति के शौक का सम्मान करें। महिला थोड़ी हंसी, फिर अपने पर्स से पति का क्रेडिट कार्ड निकाला और सभी बिल्स की पेमेंट कर दी। पत्नी ने पति का कार्ड ब्लॉक कर दिया था, पर अपना कार्ड नहीं। सीख, एक नारी की शक्ति को कभी कम नहीं समझना चाहिए। डोंट अंडरस्टेटमेंट द पावर ऑफ इंडियन वोमेन। एक हाथ में प्लास्टिक, दूसरे में मोबाइल, एक कान कुकर की सीटी पर, दूसरा व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन पर, एक आंख टीवी पर, दूसरा पति की हरकतों पर। कौन कहता है कि नारी जीवन आसान है। एक पागल औरत ने तेजी से आ रही बस को हाथ दिखाकर रोका। डॉक्टर ने अचानक ब्रेक मारा और पूछा, कहाँ जाना है। औरत बोली, जाना कहीं नहीं है, बच्चा रो रहा है, जरा पोंपो बजा दो। एक महिला खरीदारी करने मॉल में गई। कैश काउंटर पर पेमेंट करने के लिए उसने पर्स खोला तो दुकानदार ने महिला के पर्स में टीवी का रिमोट देखा। दुकानदार से रहा नहीं गया। उसने पूछा, आप टीवी का रिमोट हमेशा अपने साथ लेकर चलती हैं। नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन आज मेरे पति ने खरीदारी के लिए मेरे साथ आने से मना कर दिया, तो मैं तमिल धार्मिक चैनल लगा के आई हूँ। कहानी अभी जारी है। पति, सुतली बम है क्या। पत्नी, दिवाली खत्म हो गई, अब सुतली बम क्यों चाहिए। पति, तुम्हारे मैके से आए बेसन के लड्डू को फोड़ना है। अपना दर्द किसे सुनाओ यारो। एक ही लड़की का नंबर था और वो भी निर्मल बाबा के बातों में आकर डिलीट कर दिया। ये साला उम्र ही ऐसी है, बाप की बातें सुनने का मन नहीं करता, लेकिन कोई बाप के बारे में उल्टा बोलता है तो तुरंत दिमाग सटक जाता है। रामदेव बाबा ने पौष्टिक मैगी बेचना शुरू किया। बस अब अगरबत्ती की सुगंध वाले सिगरेट बनाना शुरू कर दे, इंजीनियरिंग के छात्र फैन हो जाएंगे। बचपन में एक बार मैं घर से भाग गया था। लगभग 5 किलोमीटर भागकर हांफने के बाद यह समझ में आया कि सिर्फ फिल्म में ही हीरो दौड़ते दौड़ते बड़े हो जाते हैं। लड़कियां एग्जाम के लिए कितनी चीजें लेकर जाती हैं। बॉक्स, स्केल, 2 पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, घड़ी, लिम्पब, रुमाल और भी। और लड़के एक पेन, वो भी बिना ढक्कन का। एक लड़के की सगाई एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ तय हुई। वो दोनों पूरे दिन व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहते। आखिर वो रात आ गई जिनका उन्हें इंतजार था।
उस रात लड़का लड़की का घूंघट उठाकर बोला, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, बताओ हनीमून के लिए कहाँ चले। लड़की शर्माते हुए बोली, अगले हफ्ते जम्मू तमिल चलते हैं। मोरल, कम से कम एक कॉल तो कर लेना चाहिए था। बस देख लो फ्री के व्हाट्सएप का नतीजा। अब जा जम्मू तमिल। रूस इजराइल आतंकवाद का मुकाबला हथियारों से कर रही है, वहीं भारतीय लोग डीपी चेंज करके आतंकवाद का खात्मा कर रहे हैं। वह कहती थी, तेरे बिना मर जाऊंगी। 3 साल हो गए लेकिन आज भी सड़क पे गोलगप्पे खाते हुए नजर आ जाती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए ठंड आ गई है, अपना ध्यान रखे कहीं सर्दी न लग जाए। कंपनी से निकले एक नए ट्रक को हाईवे पर जाता हुआ देखकर एक कुत्ता उसके पीछे भागने लगा। कुछ दूर आगे जाने पर एक और कुत्ता उस पर नजर पड़ी तो वो भी उसके पीछे भागने लगा। शहर से बाहर निकलते निकलते उस नए ट्रक के पीछे कुत्तों की लाइन लग गई जो एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। कुछ किलोमीटर जाने के बाद सबसे पीछे भाग रहे कुत्ते ने अपने आगे वाले कुत्ते से पूछा, भाई तुम क्यों भाग रहे हो? वो बोला, मेरे आगे वाला भाग रहा है इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ। इस तरह सभी अपने आगे वाले से पूछते हैं। सबसे आगे वाला भाग रहे कुत्ते से उसके पीछे वाले ने पूछा, भाई तुम क्यों ट्रक के पीछे भाग रहे हो? वो हाफते हाफते बोला, भाई मैं इस ट्रक के रोकने का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि नए ट्रक के टायर पे मूतने में बड़ा मजा आता है। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था। वाह 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 वाह। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था। फिर आपने वहाँ खुजाया, ये आपका सुकून था। चाहकर भी आप उसे मार नहीं पाए। गौर फरमाइए हजूर, चाहकर भी आप उसे मार नहीं पाए क्योंकि उसकी रगों में आप ही का खून था। जब भी कोई शादीशुदा मुझे मेरे बर्थडे पर HBD लिखकर भेजता है तो मैं उन्हें भी उनकी सालगिरह पर HA लिखकर भेज देता हूँ। HA मतलब हैप्पी एनिवर्सरी। इससे बड़ी बेदर्दी क्या होगी किस्मत की हमारे साथ। राइटिंग खराब थी फिर भी डॉक्टर ना बन सके। आज भी मुझे वो स्कूल के दिन याद है जब वो मुझे जानती तक भी नहीं थी, फिर भी पूरा क्लास उसे भाभी के नाम से जानता था। रूम पार्टनर की लड़ाई 2010। तूने बर्तन नहीं धोए साले। 2015। भाई सारा इंटरनेट पैक क्या तू ही चूसेगा यहाँ परे परे। एक लड़के की अंडों से भरी टोकरी साइकिल के पत्थर से टकराने से टूट गई। भीड़ इकट्ठी हुई और सभी चिल्लाए, देखकर चलो भाई कितनी गंदगी कर दी। एक ताऊ ने भीड़ से कहा, इतना चिल्लाने से अच्छा है यह सोचो इसका मालिक इसका क्या हालत करेगा। पगार में से पैसे काट लेगा। इसकी कुछ मदद करो। लो मेरी तरफ से 10 रुपये। सभी ने सहानुभूति जताते हुए 10-10 रुपये दिए। लड़का खुश हो गया क्योंकि मिली हुई रकम अंडों की कीमत से ज़्यादा थी। सभी के चले जाने के बाद एक व्यक्ति ने कहा, बेटा ताऊ ना होते तो तू मालिक तो क्या जवाब देता। लड़का, वो ताऊ ही मालिक है। ये सच्चा वाला प्यार व्यार कुछ नहीं होता दोस्तों। जिस दिन तुम्हारी रिचार्ज कराने की औकात नहीं होगी वो दूसरा ढूंढ लेगी, फिर तुम दर्द भरी शायरी चेपते रहना। एक दिन पति काम से घर जल्दी आ गया। पत्नी ने यह देखा तो घबराकर प्रेमी गुप्ता जी को पाउडर लगाकर कोने में मूर्ति बनाकर खड़ा कर दिया। पति कमरे में आया तो उसने मूर्ति देखी और पूछा, यह क्या है डार्लिंग? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, जी यह मूर्ति हमारे पड़ोसी गुप्ता जी ने दी है। पति कुछ न बोला और कामकाज में व्यस्त हो गया। पति आधी रात को उठकर मूर्ति के आगे सैंडविच रखकर बोला, खा लो गुप्ता जी, परसों मैं भी तुम्हारी घर सारी रात ऐसे ही खड़ा रहा, किसी ने पानी तक भी नहीं पूछा था। पप्पू की पत्नी, देखो जी काम करते वक्त मेरे को किस विश ना किया करो।
तभी काम वाली बोली, मैडम जी अच्छी तरह से समझा दो, मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ। दोस्तों आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी हंसे और मज़े लें। थैंक यू।